नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न वाइज सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12th के पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म के यह तीसरा पार्ट है दोस्तों। पहला और दूसरा पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। पहला पार्ट में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सेकंड में भी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया था दोस्तों। ये पार्ट 3 है जिसमें भी 25 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, किसी छोटे भाग या टुकड़ों से संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? तो किसी छोटे भाग या टुकड़ों से संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, मार्फोलैक्सिस कहा जाता है दोस्तों। 51 का सही आंसर है ए, मार्फोलैक्सिस। दूसरा नंबर प्रश्न है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आवृतबीजी। आवृतबीजी जो है, इसमें दोहरा निषेचन होता है। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको आवृतबीजी और अनावृतबीजी में अंतर देखना है दोस्तों, तो पहले मैं आपको आवृतबीजी दिखा दूं। तो देखिए, आवृतबीजी में टोटल डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। यदि मैं इसे पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो आवृतबीजी को आप देख लें। अब अनावृतबीजी आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये अनावृतबीजी के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों, इससे भी आप नोट कर लें। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका परागण जल के द्वारा होता है? तो किसका परागण जल के द्वारा होता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर आप सी देखिए, जोस्टेरा। जोस्टेरा एक समुद्र में रहने वाला पौधा है। इस कारण से इसका परागण भी जल के द्वारा होता है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप जोस्टेरा के पिक्चर देखना चाहते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए। देखिए, ये जोस्टेरा है जो समुद्रीय पौधा होता है। देखिए दोस्तों, इसका जो फूल है इस टाइप से होता है दोस्तों। इसका फूल जो है ऐसा होता है और इसका जो परागण होता है जल के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 54, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पिस्टिया और जलकुंभी के बारे में मैंने वीडियो 1 में भी बताया था दोस्तों, कि वीडियो 1 में मैंने कायिक प्रवर्धन के पूरे डिटेल को बताया था कि कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं। कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, तो मैंने बताया था दोस्तों कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं पिस्टिया में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो तो ऑफसेट। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट। तो देखिए दोस्तों, मैंने पिस्टिया का फोटो भी दिखाया है आपको, देख लीजिए। ये देखिए पिस्टिया है जो लगभग देखने में ये जलकुंभी के जैसा लगता है दोस्तों, लेकिन ये पिस्टिया है और जलकुंभी दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं और दोनों में ऑफसेट प्रक्रिया के द्वारा जनन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है कुछ, ये जो देख रहे हैं जल में, यही है पिस्टिया। देखिए दोस्तों, ये सब जो है पिस्टिया का फोटो है दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो घरेलू मक्खी के मियोसाइट में कुल गुणसूत्र की संख्या 12 होती है दोस्तों। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। देखिए, ये जो है घरेलू मक्खी जिससे आप देखे भी हैं, ये घरेलू मक्खी का इमेज है। अगला प्रश्न है 56, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? तो आप जानते हैं दोस्तों, प्याज जो है, प्याज में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, वो बल्ब विधि के द्वारा होता है। बल्ब जो ऑप्शन नंबर ए सही मिलाया गया। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देखिए 57, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरेटी होता है? तो ओवोविविपेरेटी जो होता है दोस्तों, वो है रैटल स्नेक में होता है, रैटल सर्प में होता है। जो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैटल सर्प। देखिए, आप इसे इमेज में देख सकते हैं, रैटल सर्प इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी देखिए, स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में पाया जाता है। यदि आप स्पोरोसिस्ट का इमेज देखना चाहें तो नीचे आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो है स्पोरोसिस्ट है, इसके लार्वा में दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है।
तो देख रहे हैं आप चित्र में, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा 58 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है गलत कथन को चुनिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला ऑप्शन नंबर ये है, विषम युग्मक रचना कार्य या व्यवहार किसी में भी भिन्न होते हैं। दूसरा कह रहा है उमाई सिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है जबकि नर युग्मक बड़ा होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। उमाई सिटीज 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उमाई सिटीज जो एक जीव है उसमें मादा युग्मक अपेक्षाकृत बड़ा होता है और वो अचल होता है, अर्थात उसमें कोई गति नहीं होती है, जबकि नर युग्मक छोटा होता है और वो गतिमान होता है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे नोट में लिखा भी गया है। उमाई सिटीज में मादा युग्मक बड़े तथा गतिहीन होते हैं जबकि नर युग्मक छोटा तथा गतिमान होता है। 60 नंबर प्रश्न देखिए, यदि नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं। नर का जो यदि नर दोस्तों स्ट्रक्चर में मादा से भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लैंगिक विरूपता कहते हैं, लैंगिक विरूपता, जो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उभय लिंगाश्रय पादप कारक किसके होने को दर्शाता है। उभय लिंगाश्रय पादप कारक किसके होने को दर्शाता है दोस्तों। तो आप इसे देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऊपर की ओर पुंधानी और नीचे की ओर अंडधानी एक ही पौधे पर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 का बी। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। जो पीडोजेनेसिस होता है दोस्तों फैसियोला के लार्वा में पाया जाता है। यदि आप फैसियोला का इमेज देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए फैसियोला। ये फैसियोला का मैंने 2 फिगर लिया है। इसके जो लार्वा में दोस्तों पीडोजेनेसिस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों मियोसाइट कोशिका में होता है दोस्तों, जिसे हम अर्धसूत्री कोशिका भी कहते हैं। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है मियोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है जबकि कोनोडिया तथा जेम्यूल अलैंगिक संरचनाएं हैं। गुरु बीजाणु एकल गुणित होता है दोस्तों। तो इसका देखिए 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 64 कह रहा है किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिराटियम। सिराटियम जो है एक ऐसा जीव है जिसमें एक ऐसा पौधा है जिसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा डी सिराटियम। 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम वृषसेचन से आपका क्या तात्पर्य है। कृत्रिम वृषसेचन का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो कृत्रिम वृषसेचन का जो आंसर होगा दोस्तों इसका सही, उसका मतलब तात्पर्य क्या होता है। कृत्रिम वृषसेचन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी देखिए, उसका कृत्रिम वृषसेचन का तात्पर्य होता है स्वस्थ दाता के शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से सीधे ही योनि के भीतर प्रवेश कराना होता है दोस्तों। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसे मैंने डिस्क्रिप्टिव में भी लिखा है दोस्तों, आप इसे पढ़ सकते हैं। कृत्रिम वृषसेचन का मतलब होता है कृत्रिम गर्भाधान। इस तकनीकी में पति अथवा स्वस्थ प्रदाता के प्राप्त वीर्य को कृत्रिम रूप से स्त्री के योनि में या गर्भाशय में प्रवेशित कराना होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 66 नंबर, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद क्या आता है। तो प्राणियों में यौवनावस्था के बाद दोस्तों जो स्टेज आता है, जो अवस्था आता है उसे हम कहते हैं प्रजनन अवस्था। 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है दोस्तों। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए, पहले गैमेट का निर्माण होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं युग्मक जनन। उसके बाद संयुग्मन होता है दोस्तों, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है और उसके बाद भ्रूण जनन होता है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस अवस्था में डायोसियस का उपयोग होता है। किस अवस्था में जो शब्द डायोसियस है उसका प्रयोग करते हैं। तो डायोसियस जो होता है दोस्तों एक लिंगी पौधों के लिए या एक लिंगी प्राणियों के लिए ही किया जाता है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायोसियस शब्द का प्रयोग हम एक लिंगी जीवों के लिए करते हैं। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
देखिए दोस्तों, शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का जो प्रयोग करते हैं, ये दोनों शब्द है दोस्तों, शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्विलिंगी अवस्था के लिए करते हैं। द्विलिंगी अवस्था के लिए ही दोनों वर्ड का प्रयोग करते हैं, होमोथैलिक और मोनोसियस। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देखिए, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या हो सकता है? अधिकतम उम्र तोता का कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 140 वर्ष। 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? इसमें कौन सा द्विलिंगी जीव है दोस्तों? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ, हाइड्रा और जोक। दोनों, ये तीनों जो है द्विलिंगी के अंदर आते हैं। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केचुआ, हाइड्रा तथा जोक। अगला प्रश्न है 72 नंबर, किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है दोस्तों? आवृत्त बीजी में, ये जो कि पहले भी प्रश्न आया था, दोहरा निषेचन आवृत्त बीजी में होता है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के बीज का जो निर्माण की प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को एपोमिक्सिस कहते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? आप जानते हैं दोस्तों, उसको हम अनिषेक जनन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में पार्थेनोग्राफिक कहते हैं दोस्तों। तो आप 73 का देख रहे हैं, बिना निषेचन के बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। 73 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए। 74 नंबर देखिए दोस्तों, 74 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पौधा के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन विधि के द्वारा होता है? तो असंग जनन विधि के द्वारा जो बीज का उत्पादन होता है दोस्तों, किस पौधा में होता है? तो वो है ऑस्ट्रेसिया एवं घास में। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोश का मियोसाइट में कह रहा है, मियोसाइट में जो गुणसूत्र की संख्या होता है दोस्तों, अर्धसूत्री कहने का मतलब सिंगल जब कोशिका है तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों कुल जो कुल गुणसूत्र होता है उसका कुल संख्या 46 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, है ना, ये प्रश्न कितने बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। अगला प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होता है? यहाँ युग्मक बोल रहा है दोस्तों, पेयर में होना चाहिए। तो कुल युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह जो पार्ट 3 भी ख़त्म होती है। अब हम इस चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं दोस्तों, जिसे आपको बनाना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।